निर्मल मन हो जाता है तभी भगवान दर्शन दे देते हैं। तो ऐसे ही एक किसी परिवार में किसी व्यक्ति ने जन्म लिया और जैसे ही जन्म लिया और वो कुछ बड़ा हुआ तो वो इतना खाए कि खाता ही जाए और खाता जाए और कहता जाए कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। लेकिन वो इतना खाए कोई व्यक्ति जा रहा था तो उसके भोजन की उसने देखा कि एक नहीं दो नहीं कम से कम 10-20 किलो की रोटी खा जाए। और जब 10-20 किलो की रोटी खाए तो वो भैया बोले कि तो ये मत के दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, तो ये कह कि बोरे बोरे पर लिखा है खाने वाले का नाम। भाई 2-5 रोटी खाता तो ठीक है। तो उसको घर वालों ने निकाल दिया कि क्योंकि जो कुछ काम का नहीं होता है वो किसी काम का नहीं होता है, किसी के काम का नहीं होता है तो वह किसी के भी मतलब का नहीं होता है। संसार की नीति ऐसी है कि जब तक हमसे किसी का काम है तब तक ही हम उसके आगे पीछे फिरते हैं, और जब काम निकल जाता है, जब मतलब निकल जाता है, हम किसी के काम के नहीं रहते हैं तो हमको घर से बाहर गिरा देते हैं। तो उनके भाइयों ने कहा कि भाई तू खाता बहुत है, हम तेरे लिए कहाँ तक लाएं, तो यहाँ से चला जा। जब वो वहां से चल देता है और चलकर आश्रम पे जैसे कि आगे 56 भैरव है, 56 भैरव में पहुंच जाता है और वहां पर महंत जी बैठे हुए थे। महंत जी से कहता है प्रभु आप ये बताइए कि यहाँ पर क्या करना होगा, मैं रुक सकता हूँ क्या? तो महंत जी कहते हैं कि भैया प्रेम से रुक सकते हो। तो कहा कि आपके आश्रम में पंगत कितनी होती है? महंत जी कहते हैं कि 5 पंगत होती है। तो महंत जी से कहता है कि भैया मैं अगर 5 पंगत में बैठा रहूं तो ठीक है। तो महंत जी कहते हैं कि ठीक है प्रेम से बैठे रहो, प्रेम से खाओ कि इतना खाते हो कि इतना मेरा आहार ही है। ठीक है, कुछ दिन तक सुचारू रूप से चलता रहा उसका, और धीरे धीरे कर क्या होता है कि एकादशी आ जाती है। और जैसे ही एकादशी आती है तो प्रातः काल उसने देखा, क्योंकि आश्रम पे एकादशी को भोजन नहीं बनता है, प्रसादी नहीं बनती है, और उसने देखा कि ना तो कहूं पे धुआं निकल रहा और ना कोई हलवाई भोजन बना रहा, प्रसादी बना रहा। तो जाकर डायरेक्ट गुरुजी से महंत जी से कहता है कि प्रभु क्या आज भोजन प्रसादी नहीं बनेगी? तो गुरुजी कहते हैं कि भैया आज वैष्णव संप्रदाय में कोई भोजन नहीं करता, आज व्रत रखते हैं। तो गुरुजी से कहा कि अगर आज एकादशी है तो कल तो मैं द्वादशी देख ही नहीं पाऊंगा। तो गुरुजी ने कहा कि भैया ठीक है, तेरे को बनाना है तो यहाँ से आटा सामान ले जा और नदी के किनारे पर, जमुना जी के किनारे पर जाकर तो भोजन बना लेना। वे बढ़िया सुंदर रूप से आटा दाल चावल नौन तेल शक्कर इत्यादि ले जाता है और ले जाकर जमुना किनारे बढ़िया भोजन बनाता है। और गुरुजी ने एक बात कह रही थी कि भगवान को भोग लगाना मत भूलना। तो कहा कि ठीक है, सुंदर तरीके से भोजन बनाता है और भोजन बनाकर रख देता है। और जैसे ही परोस कर पाने को तैयार होता है तो उसको गुरुजी की याद आ जाती है। गुरुजी ने कहा था कि भोग लगाकर ही भोजन करना। तो कि भोग कैसे लगाऊं मैं, कि मेरे को भोग लगाना तो आता नहीं है। तो बैठ जाता है, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तब है परमात्मा नहीं आते हैं। जब परमात्मा नहीं आते हैं तो भगवान से फिर दुआ विनती करता है कि अरे घना आचमनी यहाँ यही मेहमानी, रूकी सूखी खाओ पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, सीता राम भोजन को भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए,
नदी का खाओ प्रेम से, सूखी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भूल करोगे यदि करोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि करोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे, बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए। सभी साथ में बोलिए। और क्या होता है कि जब भगवान नहीं आते तो बड़ी सुंदर बात कहता है कि आज मंदिर में एकादशी है, अगर यहाँ पर नहीं आओगे तो बैठे रहोगे भूखे। तो इस बात पर भगवान रीझ जाते हैं और परमात्मा जैसे ही साथ में लक्ष्मण जी और जानकी जी आ जाती हैं, और जैसे ही आई तो कभी तो वो रोटियों की तरफ देख लेता, भोजन की तरफ देखता, और कभी भगवान की तरफ देखता, भगवान की तरफ देखता कभी, और कभी रोटियों की तरफ देखता कि कहता कि प्रभु कि गुरुजी ने तो मेरे कहा था कि भगवान को भोग लगाना, मैं तो ये समझ रहा था कि एक भगवान होंगे, यहाँ तो आप तीन आ गए, क्या मैं भूखा तो रह जाऊंगा? क्योंकि फिर वो कहता है कि आपकी छवि इतनी सुंदर लगती है कि मेरा जो होगा सो देखा जाएगा, आप भोजन करिए। और भगवान श्री राम जी ने जैसे ही भोजन किया, माँ जानकी जी भोजन किया, और भोजन कर कर जो भी प्रसाद रूखा सूखा बचा उस भक्त ने पाया, और वह परमात्मा अपने धाम को चले जाते हैं। धीरे धीरे कर कर फिर पुनः एकादशी आती है, और फिर एकादशी जैसी ही आई तो गुरुजी से कहा कि गुरुजी आज भी जाना पड़ेगा, लेकिन एक बात है कि पिछली बार मैं भूखा रह गया था, थोड़ा सामान और बढ़ा कर दे दीजिए। गुरुजी ने सोचा होगा कि चलो ठीक है, भूखा रह गया होगा क्योंकि इसका आहार इतना है, तो शिष्य से कहा कि भाई इसको थोड़ा सामान और बढ़ा कर दे देना। और जैसे ही वो पहुंचता है और पहुंचकर नदी पर जाकर और भगवान को भोजन बनाकर और भगवान की प्रार्थना करने लगता है, कहता राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और क्या होता है कि भगवान आ जाते हैं, और भगवान जैसे ही आए तो अबकी से भरत जी को भी साथ में ले आते हैं। पहले 3 आए, अब 4 आ गए, और जैसे ही 4 आए तो कभी वो भोजन की तरफ देखता और कभी भगवान की तरफ देखता, कहता है भगवान से कि मैं उधर गुरुजी से सामान बढ़ा कर लेकर आता हूँ, और इधर एक भगवान और आप बढ़ा लाते हो, कि ठीक है जैसा भी है वैसा कर लेंगे, लेकिन आप आइए, क्योंकि आपकी छवि इतनी सुंदर लगती है कि मना करने को मन नहीं करता है, मेरा होगा सो देखा जाएगा। और भगवान भोजन करते हैं, भोजन कर कर अपने स्वधाम को चले जाते हैं। धीरे धीरे करके 15 दिन और निकल जाते हैं। 15 दिन जैसे ही निकले, एकादशी आई, और उसने कहा कि गुरुजी फिर भी मैं भूखा रह गया था। गुरुजी ने कहा कि कहूँ ऐसा तो नहीं कि यहाँ से आटा सामान ले जाता हो और रास्ते में बेच देता हो, लेकिन वो कहती है कि गुरुजी मैं क्या करूँ, मैं भूखा ही रह जाता हूँ। आपने
भगवान की कहा था, वो एक न एक भगवान को बड़ा कर लेकर आ जाते हैं। तो गुरुजी उसको सामान दे देते हैं और एक शिष्य को पीछे लगा देते हैं कि इसको रास्ते में देखना, कहूँ ऐसा तो नहीं कि दुकान पे बेच देता। लेकिन वे नदी के किनारे पहुंचता है, जमुना किनारे पहुंचता है और पहुंचकर उसने अबकी से बहुत ही सुंदर होशियारी की, भोजन कतई नहीं बनाए, सूखा सामान धर दिया और कहने लगा कि जब मेरे को मिलना ही नहीं है तो मैं हाथ क्यों सेकूं, मैं आज बनाऊंगा नहीं, आज भगवान स्वयं बनाएंगे और मुझको खवाएंगे और खुद खाएंगे। और सूखा सामान रखकर करने लगता है, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और क्या होता है कि अब इसे भगवान जैसे ही कि भगवान को तो लपका पड़ा हुआ था कि कब वह मेरा भक्त बुलाए और कब हम जाए, और भगवान आ जाते हैं, राम जी आ जाते हैं। राम जी